Hello friends, welcome to Mitras classes. My name is Sachin Tyagi and in this video I am going to solve the GATE previous year questions of digital circuit unit number 1 that is number system for computer science branch. पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है consider the number given by the decimal expression 16 to power 9 plus 16 की पावर है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है 16 की पावर 3 into 9 प्लस 16 की पावर 2 into 7 प्लस 16 into 5 प्लस 3 और 3 के साथ में कुछ भी नहीं है तो उसको मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, जिसको 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसमें, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो मुझे गिवन नंबर दिया गया है 16 की पावर 3 into 9 प्लस 16 की पावर 2 into 7 प्लस 16 into 5 प्लस 3 into 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 16 की पावर 0। तो मुझे साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर एक डिजिट में 9 में 7 में 5 में 3 में उनके प्लेस वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रखी है बेसिकली। तो मैं ये इसको पोजिशनल वेट की पावर के की टर्म्स में जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है क्लियर। तो मैं यहाँ से इसको अगर मैं 9 उठा लूँ, यहाँ से 7, यहाँ से 5 एंड 3, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 9 7 5 3 एट द बेस 16, क्योंकि जब मैं इसको कन्वर्ट करता डेसिमल में तभी मुझे एक्सपेंशन फॉर्म मिलती जब मैंने फर्स्ट फॉर्म में लिखी गई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू 9753 एट द रेट बेस 16। तो इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइनरी फॉर्म में, राइट। अगर मैं इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं हर एक डिजिट के इक्वलेंट एक 4 बिट कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। तो 9 के इक्वलेंट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 1001, 7 के इक्वलेंट बनेगा 0111, 5 के इक्वलेंट बन जाएगा 0101 और 3 के इक्वलेंट बन जाएगा 0011। ओके, इस एक्सप्रेशंस में मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ओके, सो हेयर नंबर ऑफ वंस आर कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कितने वंस हैं यहाँ पर 9। तो फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ वंस इन द अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 9। दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया गया है व्हेन 2 4 बिट बाइनरी नंबर, एक नंबर है a 4 बिट बाइनरी सीक्वेंस में दिया गया है, सिमिलरली एक नंबर है b वो भी 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है, और इन दोनों नंबर की हम क्या कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें बताना है द डिजिट C1 ऑफ द प्रोडक्ट C। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसके सॉल्यूशन में कि मेरे पास एक नंबर जैसे 4 बिट का नंबर हुआ A3 A2 A1 A0, दूसरा नंबर है मेरे पास B और ये नंबर क्या बनेगा B3 B2 B1 एंड B0। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए जाऊंगा तो सबसे पहली टर्म अब मैं क्या करूंगा B नोट की मल्टीप्लाई करूंगा सब में, तो यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी A0 B0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी A1 B0, देन A2 B0, देन A3 B0। उसके बाद ये प्लेस तो ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, क्या टर्म आएगी यहाँ पर A0 B1। ठीक है, यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी A1 B1, यहाँ पर आ जाएगा A2 B1 और आगे टर्म चली जाएगी A3 B1। सिमिलरली अब मैं B2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा A0 B2, इसके बाद मुझे मिलेगा A1 B2, इसके बाद मुझे मिलेगा A2 B2 और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा A3 B2। क्लियर, इसके बाद फिर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फोर्थ टर्म की। फोर्थ टर्म क्या है मेरे पास B3, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा A0 B3, फिर मुझे क्या मिलेगा A1 B3, फिर क्या मिलेगा A2 B3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 B3। ओके, फिर हम बाद में क्या करते हैं इनकी एडिशन करते हैं। तो एडिशन करके हम देखें तो हमें पहली टर्म क्या मिल गई यहाँ पे A नोट B नोट, फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स आएगी जो इन दोनों का एडिशन होके आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये देखो कि जो आंसर आया वो कितने बिट में आंसर गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि लेट सपोज A इज हैविंग n बिट, अगर n1 बिट है A में और जो B नंबर है वो n2 बिट से मिलके बना है, तो जो प्रोडक्ट है C उसमें कितनी बिट होंगी C में हमेशा बिट होंगी n1 प्लस n2 माइनस 1। ओके, नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास n1 में कितनी बिट है 4 बिट, n2 में कितनी बिट है 4 बिट, माइनस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 7 बिट। इसका मतलब
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आंसर है मेरा सी जो मैंने लिखा है वो 7 बिट में जाएगा। तो 7 बिट का मतलब है सी 0 से लेके कहाँ तक जाएगा वो सी 6 तक। सी 6, सी 5, सी 4, सी 3, सी 2, सी 1 एंड सी 0, राइट। तो जो सी 0 है यहाँ पर, सी 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरी ए 0 बी 0। सिमिलरली सी 6 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास ए 3 बी 3। क्लियर। उसने सी वैल्यू की सी 1 की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो सी 1 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो। बेसिकली इट इज द सम ऑफ दीज टू टर्म्स। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि C1 क्या हो जाएगा, C1 इज A1 B0 प्लस A0 B1। ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई A1 B0 प्लस A0 B1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कंसिडर n बिट 2's complement representation of integer numbers, right? The range of integer values n that can be represented at this. So we know that इसका solution क्या बनेगा, range क्या होगी, range for n bit integer number। अगर n bit का कोई integer number है, ठीक है, n bit integer number in 2's complement form, in 2's complement form, तो वो नंबर रेंज क्या बनेगी, ये शुरू होती है रेंज माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, माइनस 2 की पावर जो भी मैंने n माना है, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 से लेके प्लस 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ओके। तो यहाँ पे इसने कैपिटल N की बात की गई है, तो यहाँ पे कैपिटल N यूज कर लेंगे बेसिकली। लेकिन जो N है ना वो इंटीजर नंबर की बात की गई है, जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो बेसिकली स्मॉल n में रिप्रेजेंट किया गया है। कंसिडर n बिट, तो n बिट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में वो ये है बेसिकली कि ये जीरो की यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जीरो की यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, इसमें एक सिंगल जीरो ही होती है। ठीक है, और ये रेंज है, टू टेबल से वेरीफाई भी होती है। दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। आइए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं n इक्वल्स टू 4 बिट की बात करूं तो उसमें जो टोटल स्टेट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, टोटल स्टेट्स वो होंगी 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो होता क्या है इंटीजर्स में, आधे नंबर माइनस साइड में जाएंगे, आधे प्लस साइड में जाएंगे। ठीक है, तो एक तो मेरा प्लस 0 हुआ, इसके अलावा प्लस 1 से लेके चला जाता है प्लस 7 तक। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो उसमें माइनस 0 भी होता था, लेकिन टूज में क्योंकि 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन है तो वो माइनस 0 जो है ना वो एक निगेटिव साइड में एक स्टेट बढ़ जाती है, तो वो -1 से लेके वो जाता है -8 तक। ठीक है, -1 से -8, फिर एक टर्म 0 हो गई तो 8 टर्म्स तो निगेटिव साइड में आ गई, एक टर्म 0 हो गई और 7 टर्म्स मेरी इधर आ गई। टोटल टर्म्स कितनी हो गई मेरी, इनको मिला के देखें तो अगर टोटल टर्म्स आर 16, तो 16 ही मेरी नंबर्स होते हैं। तो ये रेंज जो है दिस इज एक्चुअली वेरीफाइड रेंज। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड सेम टॉपिक। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।